हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग बिहार का भौगोलिक स्वरूप में जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट वन और सेट टू में इससे संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अप्रोक्स जो है ना 49 क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे और जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है। जो प्राकृतिक बनावट है बिहार का वो किस रूप में बटा हुआ है, एक क्वेश्चन कहा जा रहा है। ऑप्शन देखेंगे तो कहा जा रहा है गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। तो इसी दो भागों में बटा गया है। आप मैप में देख पा रहे हैं, ये जो बीच में जो आ रही है ये जो है ना आपका गंगा रिवर है और ये जो है ना बिहार को दो भागों में बांटती है। गंगा का ऊपरी मैदान को जो है ना बुलाता है उत्तरी मैदान और नीचे वाले भाग को बुलाता है दक्षिणी मैदान। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। यानी कि ऊपर वाले भाग का कहा जा रहा है कि उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में कहा जा रहा है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, ये सही है। कहा जा रहा है बी में गंगा और सोन नदी के निक्षेप से, गलत है क्योंकि सोन नदी दक्षिणी भाग में मिलता है बिहार के। फिर यहाँ पे सी में सोन है तो ये भी गलत है और डी में कहा जा रहा है गंगा और गंडक नदी के निक्षेप से, तो ये सही है लेकिन कंप्लीटली सही नहीं है, ये पार्शियली सही है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी, हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं ये बिहार का मैप दिखाया जा रहा है और ये वाला भाग जो है ना इसका उत्तर पश्चिम वाला भाग है। इसमें कहा जा रहा है कि जो हरहा नदी घाटी है उसको क्या कहा जाता है। तो ऊपर में आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट जो है ना सुरेश्वर श्रेणी का है और नीचे वाला इसमें ये वाला पार्ट जो है ना ये रामनगर दून है और बीच में जो है ना ये वाला पार्ट जो है ना ये वाला पार्ट को कहते हैं हम लोग हरहा नदी घाटी। तो इसको हम लोग दून घाटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दून घाटी। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। कहा जा रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन में है जिसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन में है रामनगर दून, तो रामनगर दून यहाँ पे नीचे में है, ये नहीं हो सकता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी जो है ना यहाँ पे आपको मुंगेर में मिलती है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड में है सुमेश्वर श्रेणी, तो ये ऊपर में जो आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट ये सुमेश्वर श्रेणी है और ये राइट आंसर है। ये जो है ना बिहार और नेपाल के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो आप देख पा रहे हैं जो है ना ये गंगा नदी है और ये गंगा नदी जो है ना दो भागों में बिहार को बांटती है, जिसमें ऊपर वाले भाग का पार्ट जो है ना ज़्यादा है और नीचे वाला कम है। तो ऊपर वाला आप देखेंगे तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, यहाँ पे 56,980 वर्ग किलोमीटर, 56,980 वर्ग किलोमीटर ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट देखेंगे तो ये है 33,670 वर्ग किलोमीटर। काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। पहला इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है गंगा में बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो दक्षिणी भाग अभी हम लोग देखें 33,670 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैदानी भाग कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है। अगर कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे बिहार का तो हम लोग जानते हैं 94,163 वर्ग किलोमीटर है टोटल। अब इसमें कहा रहा कि इसमें जो है ना मैदानी भाग कितना है, तो मैदानी भाग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी हम लोग देखें 56,980 वर्ग किलोमीटर जो उत्तरी मैदानी भाग है और दक्षिणी मैदानी भाग 33,670 वर्ग किलोमीटर और दोनों को ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट मैदानी भाग हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 90,650 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 90,650 वर्ग किलोमीटर। बाकी सारे भाग में जो है ना पहाड़ी एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 57, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम। तो यहाँ पे इधर में हो जाएगा पूर्व, इधर में हो जाएगा आपका पश्चिम। पश्चिम तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है ना दोआब का जो है ना क्रम बताइए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला नदी जो है ना घाघरा है, उसके बाद है गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कोसी, कमला, उसके बाद में कोसी और फिर महानंदा। तो दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र बचता है, जो एरिया बचता है, उसको हम लोग दोआब कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि घाघरा गंडक दोआब। तो ये घाघरा और गंडक का दोआब ये हो गया, ये पहला क्रम सही है। उसके बाद ये पहला में हो जाएगा क्रम में। उसके बाद कह रहा है गंडक कोसी दोआब। तो गंडक यहाँ पे है और कोसी यहाँ पे है, तो ये जो है ना गंडक कोसी दोआब दूसरा हो गया। कोसी महानंदा, तो कोसी और महानंदा वाला ये वाला भाग हो गया। तो ये तीनों क्रम जो है ना 1 2 3 होगा, या इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। जो गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहता है। तो गंगा नदी के दक्षिणी भाग, ये गंगा नदी हो गया और इसका दक्षिण वाला भाग ये वाला पार्ट होगा, नीचे का पार्ट हो गया। तो कह रहा है इसको क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि गंगा सोन दोआब। तो यहाँ पे गंगा और सोन, यहाँ पे जो है ना इधर का जो है ना सबसे पॉपुलर नदी सोन है, तो ये तो सही है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा मगध का मैदान, तो ये वाला पार्ट जो था ना ये मगध का मैदान, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे भागलपुर है, तो भागलपुर जिले में जो है ना अंग का मैदान यानी कि अंग क्षेत्र कहा जाता था पहले प्राचीन में। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे सी भी सही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिहार के उत्तरी मैदान का ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से, कहा जा रहा है कि बिहार के उत्तरी मैदान, यानी कि अगर आप मैप देखेंगे तो मैप में इस तरह का जो है ना बिहार का मैप, बिहार के मैप में कहा जा रहा है कि उत्तरी मैदान यानी कि ये आपका गंगा नदी हो गया, ये उत्तरी मैदान हो गया का ढाल पश्चिमी भाग में, ये पश्चिमी भाग इस साइड में हो गया, भाग में उत्तर पश्चिम से किधर है, उत्तर पश्चिम से किधर है। तो पश्चिमी भाग में देखेंगे तो इसका जो है ना ढाल जो है ना यानी कि दक्षिण से पूर्व की तरफ है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दक्षिण से पूर्व की तरफ। बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से किधर है, उत्तर पूर्वी है, उत्तर पूर्वी भाग ये वाला हो गया। और इसमें कह रहा कि ढाल किधर है, तो उत्तर से किधर है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ, ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल क्या है। यानी कि ये जो बिहार है, बिहार उस इस बिहार में जो है ना कहा जा रहा है कि पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल क्या है। तो पूर्वी वाला भाग इधर हो गया, इधर, और पश्चिमी भाग जो है ना आपका इधर हो गया। तो कह रहा कि पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल क्या है, अधिक है। पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल अधिक है। तब तो जो है ना जो नदी जो है ना यहाँ गंगा नदी इधर से पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है, तो अधिक है। पश्चिमी भाग की ढाल क्या है, अधिक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अधिक है। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल क्या है। यानी कि ढाल तो है दक्षिणी गंगा के मैदान का, लेकिन किधर से किधर यानी कि क्या औसत क्या है। तो औसत ढाल जो है ना इसका दक्षिण से उत्तर की तरफ है, यानी कि ये दक्षिणी भाग की, दक्षिणी गंगा यानी कि नीचे वाले भाग की बात किया जा रहा है, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ इसका ढाल है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है। तो गंगा के मैदानी जो भाग है उसका जो है ना प्रति किलोमीटर जो ढाल है वो है 6 सेंटीमीटर। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियां में सम्मिलित हैं। यानी कि जो उत्तरी गंगा का मैदान है ये जो है ना आपका गंगा नदी हो गया, और इसमें जो है ना जो उत्तर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो इसमें जो है ना शिवालिक श्रेणियां हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में है। और इसमें कह रहा है कि क्या क्या सम्मिलित है। तो रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला जो यहाँ पे है इसमें शामिल है, ये राइट आंसर है। विश्वेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला भी है, सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला यहाँ पे है, ये भी सम्मिलित है। और उपरोक्त में से दोनों का राइट आंसर सी हो जाएगा, उपरोक्त में से दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून है। ये आपका जो है ना, ये जो वाला पार्ट रामनगर दून है, जो जिसकी लंबाई कहा जा रहा है कि 32 किलोमीटर है। दून की पहाड़ियां हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है, यानी कि लंबाई 32 किलोमीटर है तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई इसकी 6 से 8 किलोमीटर है, चौड़ी है। ये राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं, यानी कि दक्षिणी गंगा, ये जो है ना आपका गंगा हो गया, और इसमें दक्षिणी पार्ट में कहा जा रहा है कि इसमें जो है ना जो अवस्थित पहाड़ियां हैं वो कौन है। तो क्या धारवाड़ कालीन है, या गोंडवाना है, या इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में से दोनों। तो आप इस पार्ट में देखेंगे जो जहाँ पे इधर जो है ना जमुई बांका है, इस क्षेत्र में जो है ना आपका जो पहाड़ी क्षेत्र है वो है धारवाड़ टाइप का, धारवाड़। और इस पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे रोहतास के एरिया में आपको मिलेंगे ये विंध्यन, विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इधर। तो इसमें जो है ना प्रचुर मात्रा में जो है ना आपको मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं। तो अगर इसमें कहा जाए कि देखिए इसमें विंध्यन ऑप्शन में नहीं है लेकिन धारवाड़ है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा धारवाड़ कालीन की कोडाई चट्टानें जो है ना यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। अभी हम लोग देखें कि कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी देखने को मिलती है। बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है, तो दियारा भूमि गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र जो होता है उसको दियारा भूमि कहा जाता है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों में शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, वह है एक, क्या है, क्या ये ज्वालामुखी पर्वत है, तो नहीं। क्या भ्रंशित पर्वत है, तो नहीं। नवीन मोड़दार पर्वत है, ये राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि जो इसमें शिवालिक श्रृंखला में पर्वत है वो क्या है, नवीन मोड़दार पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा जा रहा है कि बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की है। यहाँ पे देखिए दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण नीचे की तरफ हो गया और पश्चिम इधर, यानी कि इस वाले पार्ट की पहाड़ियों को के बारे में पूछा जा रहा है कि किस समूह की है। तो अभी हम लोग देखें कि ये जो है ना आपका विंध्यन, विंध्यन की है, और ये वाला पार्ट का जो पहाड़ी है इधर ये होता है ना धारवाड़, धारवाड़। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए विंध्यन क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे कहा जाता है। तो ये हम लोग जानते हैं जो मैदानी भाग होता है उत्तरी भाग, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में जो हमेशा जो है ना उसमें जल भरा रहता है, तो उस तरह के कौन विशेष आकृति का, विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है और उसमें हमेशा जल भरा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चौर। हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में चेवर भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांक, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है, यानी कि गंगा के जो उत्तरी मैदानी भाग है उसमें जो है ना कांक, मिट्टी और बालू से जो निर्मित भाग है उसको कहा जाता है दियारा, दियारा। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा जा रहा है कि नालंदा जिले में स्थित है, क्या स्थित है, तो राजगीर की पहाड़ियां नालंदा में है, सही है। गिरिया की पहाड़ियां भी नालंदा में है, ये भी सही है। बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी भी नालंदा में है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। और नालंदा आप देखेंगे मैप में तो ये वाला भाग जो है ना नालंदा है, और इसी नालंदा में ये तीनों पहाड़ियां यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ है। यहाँ पे अलग अलग काल दिया है, जो हमारे इतिहासकार हैं वो अलग अलग काल में बांटे हुए हैं। पहला है मायोसीन, जो 5 करोड़ वर्ष पहले की बात है, बहुत पुराना प्राचीन है। उसके बाद वाला जो आया है वो है इयोसीन काल, और उसके बाद जो करेंट यानी कि जो नवीन है वो है, इन तीनों में नवीन कौन है, प्लायोसीन काल। तो इसी काल में जो है ना हम लोग मानते हैं, इतिहासकार के द्वारा माना गया है कि शिवालिक श्रेणी जो है ना प्लायोसीन काल में जो है ना इसका निर्माण हुआ, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में निम्न में बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है, तो बिहार का सर्वोच्च स्थान कैमूर की पहाड़ी, खड़गपुर, सोमेश्वर और जमुई की पहाड़ी। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिहार का सर्वोच्च श्रृंग यानी कि सर्वोच्च श्रृंखला कौन है, तो सोमेश्वर की श्रेणी ही है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये सोमेश्वर की श्रेणी का सबसे ऊंचा भाग जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई, यानी कि बिहार में जो सर्वोच्च श्रृंखला ऊंचा है, सबसे ऊंचा, वो तो समेश्वर श्रेणी है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसकी ऊंचाई जो है ना 860 मीटर है, 860 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिहार की सोमेश्वर श्रृंगी है, यानी कि सोमेश्वर श्रेणी क्या क्या है? तो पारसनाथ पहाड़ी की से पुरानी, गलत। राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, गलत। खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी, गलत। यानी कि ये सबसे नवीन है इन सभी से, इससे पुरानी नहीं है। सोमेश्वर श्रेणी सबसे नवीन है, तो ये तीनों ही गलत हैं, इनमें से कोई नहीं। ये नवीन मोड़दार पर्वत है, तो इन तीनों से पुरानी नहीं है, ये तीनों पुरानी है, लेकिन वो क्या है? नई है। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? कहा जा रहा है कि ये जो है ना आपकी, ये गंगा नदी हो गई, और उत्तर वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग, उत्तर वाला भाग, ऊपर वाला गंगा के ऊपरी भाग को उत्तरी मैदानी भाग कहा जा रहा है। इसको कहा रहा है कि कौन सी नदी है जो दो भागों में बांटती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है बूढ़ी गंडक नहीं, गंडक भी नहीं, गंगा तो दो भागों में बांटती है लेकिन उत्तरी दक्षिणी बांटती है, यहाँ पे उत्तरी को कहा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बागमती, यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। आप देखेंगे बागमती, तो ये जो नदी है ये है आपका बागमती, ये है बागमती। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसको दो भागों में बांटती है। तो बागमती नदी जो है ना उत्तरी मैदानी भाग को दो खंड में बांटने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो हम जानते हैं पश्चिमोत्तर कहा जा रहा है, यानी कि पश्चिम उत्तर, तो ये जो है ना पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में हो गया आपका सोमेश्वर की पहाड़ी, राइट आंसर डी। इनमें कौन सा कथन गलत है? बांका जिला के दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, यहाँ पे ऑप्शन को चेक करना है। तो बांका जिले के दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, यहाँ पे गलत कह रहा है, लेकिन ये तो सही है। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, ये गलत है, वहाँ पे क्वार्जाइट पाया जाता है, यानी कि एस्लेट स्टोन जो है ना पाया जाता है, तो ये गलत है। रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं, ये भी सही है। राजगीर की पहाड़ी में प्री कैम्ब्रियन चट्टाने पाई जाते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कौन गलत है, तो बी गलत है, खड़गपुर की पहाड़ी में क्वार्जाइट पाया जाता है, न कि चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन सही है? सहरसा जिला उत्तरी बिहार के तराई में अवस्थित है, यहाँ पे कसन कह रहा है कि कौन सही है? तो सहरसा जिला उत्तरी बिहार के तराई क्षेत्र में तो अवस्थित नहीं है, ये गलत हो गया। कांवर झील बेगूसराय एवं समस्तीपुर की सीमा पर अवस्थित है, ये भी गलत है। क्या कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है? ये सही है, यानी कि यहाँ पे सही कथन कह रहा है, तो राइट आंसर से जाए कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है, क्योंकि ये जो है ना सीमा बनाती है, सीमा का निर्धारण करती है यूपी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है 173 फीट है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऊंचाई कितना है? 173 फीट। अगर दूरी की बात करेंगे तो दूरी कितना है? 200 किलोमीटर। और अगर इस मीटर में, फीट में ये है या 173 फीट, अगर मीटर में बात करेंगे तो अप्रोक्स जो है ना आपको, अप्रोक्स जो है ना होता है 53 मीटर, यानी ये आता है आपका जो है ना 52.73 मीटर है। तो इसको जो है ना राउंड में ले जाते हैं हम लोग, तो 53 मीटर, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 53 मीटर। एंड लास्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? ये हम लोग जानते हैं कि नेपाल के साथ सीमा का निर्धारण करती है सोमेश्वर श्रेणी, नेपाल और बिहार के बीच में है। तो इस सीमा की लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है, तो ये कितनी लंबी है? तो ये है आपको 60 किलोमीटर लंबी है, राइट आंसर सी हो जाएगा।